भारत का सबसे पुराना और सबसे ऊंचा ट्रॉली सिस्टम बीच कैंप। जोगिंदरनगर से लगभग 8 किलोमीटर दूर और बरोड वैली से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह स्थित है। 1932 में बना ये बीच कैंप और आज भी यहाँ जोगिंदरनगर से हॉलिस ट्रॉली का यूज किया जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि स्टीप पहाड़ी में भी आज भी ट्रॉली बिना किसी इंजन के चलती है। यहाँ पे पहुँचने के दो रास्ते हैं, एक जोगिंदरनगर से और दूसरा बरोड वैली से। इस वीडियो में हमने दोनों ट्रैक्स को कवर किया है और बताया है कि किस तरह यहाँ पहुँचा जाए और सबसे अच्छा ट्रैक कौन सा है। नमस्कार दोस्तों, बरोड वैली में आप सबका स्वागत है। हिमाचल का एक हिडन जेम यहीं पर लोकेटेड है बीच कैंप, जो ब्रिटिश टाइम का एक इम्पोर्टेंट स्टेशन है। ये जगह डायरेक्टली कनेक्टेड है शानन हाइड्रो प्रोजेक्ट से। ब्रिटिश टाइम में यहाँ से मटेरियल और इक्विपमेंट ऊपर पहाड़ियों तक ट्रॉली सिस्टम के थ्रू भेजे जाते थे। और सबसे इंटरेस्टेड बात है कि ये सिस्टम आज भी ऑपरेशनल है। इसी वजह से बीच कैंप सिर्फ एक ट्रैक नहीं बल्कि हिस्ट्री और इंजीनियरिंग का कॉम्बो है। तो अब बात करते हैं जोगिंदरनगर से बीच कैंप के ट्रैक की। जोगिंदरनगर साइड से बीच कैंप का रोड काफी यूनिक है। यहाँ पे आपको काफी बड़े बड़े पाइप्स नजर आते हैं, जिनमें कि बरोड से डायरेक्ट पानी लाया गया है। तो दोस्तों, जैसे ही आप जोगिंदरनगर से बीच कैंप के ट्रैक पे निकलते हैं तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है 18 पॉइंट। ये वो जगह है जहाँ से बरोड से डायरेक्ट टनल के जरिए पानी लाया गया था। यहाँ आपको देखने को मिलता है इंडिया के रेयर ट्रॉली सिस्टम में से एक। इस ट्रॉली को हॉलिस ट्रॉली कहा जाता है और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि ये बिना इंजन के चलती है। ग्रेविटी और केबल सिस्टम के थ्रू ये ट्रॉली 45 से 85 डिग्री तक की स्टीप चढ़ाई को मूव करती है। इन दिनों में हॉलिस ट्रॉली लाइन वर्किंग कंडीशन में है, इसलिए इस रूट को हम पैदल ही कवर करने की कोशिश करेंगे। इस जगह से आपको लगातार खड़ी चढ़ाई का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे इस सफर में आप आगे बढ़ते हैं, वैसे ही आसपास में आपको खूबसूरत बुरांस के पेड़ नजर आते हैं। इस ट्रैक को करने के लिए लगभग आपको 3 से 4 घंटे मिनिमम लेके चलना है। ओह माय गॉड, ये वो पॉइंट है जो इस ट्रैक को खास बनाता है और देखने लायक भी है और डेंजर भी है। मैं आपको दिखा दूं कि लगभग 80 और 85 डिग्री खड़ी चढ़ाई है और काफ़ी इंटरेस्टेड और स्ट्रक्चर बहुत ही खास बनाया गया है यहाँ पे। और इस तरफ से आप देख सकते हैं कि ये वाला एरिया काफ़ी खूबसूरत है। आप यहाँ पे आके बैठ सकते हैं, यहीं से वापस भी हो सकते हैं, बट यहाँ से वापस होना बहुत गलत हो जाएगा। यहाँ पे घर भी है, लोगों ने बनाए हुए। फ़िलहाल इस चढ़ाई को क्रॉस करते हैं और एक्साइटमेंट ये है कि ऊपर टॉप में जाके उस तरफ को क्या दिखेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही जोश के साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे चलना पड़ता है। ये देख सकते हैं आप। अभी
अभी लगभग हाफ जो है वो मैंने क्लियर कर दिया है और काफ़ी ट्रैकर जो है इस जगह को देख के डर जाते हैं और इस 85 डिग्री 80 डिग्री चढ़ाई को देखने के बाद हार जाते हैं। वैसे तो यहाँ से जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, रास्ता या तो उस तरफ से है या तो उस तरफ से है, बट असली मज़ा इसी को क्रॉस करने में है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको आधा घंटा या 25-20 मिनट लग जाएगी इस चढ़ाई को क्रॉस करते हुए, बट इस चढ़ाई से बेटर ऑप्शन है ये वाला रास्ता। इस रास्ते से होकर आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसके बाद आपको इस तरह का रास्ता आगे की तरफ नज़र आने वाला है जब आप इस ट्रैक पे आते हैं। अभी फ़िलहाल मौसम जो है वो बहुत ख़राब हो चुका है, बट हमारा यही प्लान है कि हम इस ट्रैक को कंटिन्यू आगे की तरफ करेंगे। अभी आपको ये वाला जो रास्ता है ये आपको अभी सिंगल वे में देखने वाला है। अभी नीचे से डबल लाइन हो चुका था, बट यहाँ पे आपको ये कन्वर्ट हो जाता है सिंगल वे में। जैसे जैसे आप इस ट्रैक में आगे बढ़ते हैं, ट्रैक थोड़ा स्टीफ है और कुछ जगह चैलेंजिंग भी हो सकती है, लेकिन जो आप यहाँ देखते हो वो कहीं और नहीं मिलेगा। तो देखो अभी के टाइम पे मौसम बहुत ख़तरनाक डेंजर हो चुका है। इस तरफ का ऐसा माहौल बन चुका है कि बारिश होने वाली है। बट अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कल रात को जो है ओलावृष्टि हुई थी, तो बहुत ज़्यादा ओले जो कि बर्फ़ का रूप ले चुके हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे रास्ते में बहुत ज़्यादा आज के दिन हमें देखने को मिले। बट अभी दोबारा से ओले गिर सकते हैं, देखने वाली बात है। बट हाँ, ऊपर जो आपको टॉप में लास्ट स्टेज दिख रहा है, अब हम बीच कैंप पहुंचने वाला है और इन ओलों का आनंद लेते हुए हम इस ट्रैक के लास्ट पैडहब में पहुंच चुके हैं। अब बात करते हैं बरोट वैली से बीच कैंप के रूट की। बरोट वैली के हिडन ट्रैक्स में से एक बीच कैंप का ट्रैक है। ये रूट आपको बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस देता है। यहाँ से आपको डीप फॉरेस्ट के बीच से ट्रैक करने को मिलता है। नेचर, साइलेंस और फ्रेश एयर का फुल फील मिलता है। इस ट्रैक को करने के लिए आपको मिनिमम 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे बिल्कुल फॉरेस्ट, डीप फॉरेस्ट के बीच से होते हुए ये रास्ता आगे की तरफ जाता है। आपको यहाँ से शॉर्टकट भी मिल जाएगा ऊपर की तरफ और यहाँ से आपको खुला सा रास्ता भी मिल जाएगा आगे की तरफ। सबसे मेन बात यह है कि अगर आपने पानी कैरी नहीं किया है तो यहाँ पे आपको नेचुरल वाटर सप्लाई मिल जाएगी और आप इस वाटर को कैरी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे आपको बहुत कम पानी देखने को मिलेगा बीच कैंप के एरिया के सफ़र में। अपने साथ अगर बोतल डाली है तो बोतल में पानी इस जगह से ज़रूर कैरी करके आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो यहाँ से जैसे कि मैंने कहा कि शॉर्टकट भी है, बट विदाउट गाइड इस रास्ते से जाना आपके लिए रिस्की हो सकता है। आप यहाँ पे फंस भी सकते हैं, भटक भी सकते हैं।
इसलिए ये जो मेन रास्ता है, इसी रास्ते से होकर आपको आगे की तरफ निकलना है। इस तरह का आपको यहाँ से रास्ता देखने को मिल जाएगा। ये जो रास्ता था ये बनाया था ब्रिटिश शासन के टाइम पे, और अभी तक आप देख सकते हैं कि ये रास्ता बिल्कुल गिरा नहीं है। बट हाँ, कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे आपको थोड़ा सा स्लिपरी भी पॉइंट मिल सकता है और थोड़ा सा आपको लैंडस्लाइड भी देखने को मिल सकता है। बट आप इस रास्ते का अनुभव लीजिए और बहुत मस्त अलग सी वाइब आपको इस रास्ते से होके इस ट्रैक में आएगी। तो दोस्तों, वैसे तो ये रास्ता बहुत खुला सा नज़र आता है, इसके पीछे भी एक रीज़न है। और इस ट्रैक के लिए मैं आपको 3 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको नोटिट करनी है। पहली बात तो ये है कि आप इस ट्रैक में अकेले ट्रैवल ना करें, अकेले इस ट्रैक को क्लेम करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस तरफ से चारों तरफ ऐसा डीप फॉरेस्ट है और इस जंगल में आपको भालू, शेर, छोटे ऐसे भेड़िया जैसे छोटे छोटे जानवर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप बिना गाइड से इस रास्ते पे ना ही निकले। अगर आप बरोट आते हैं, अगर आप इस ट्रैक को क्लेम करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम आपके लिए स्पेशल गाइड प्रोवाइड करवा देंगे। और तीसरी बात यह है कि हमने हमारे बुज़ुर्गों से सुना है कि जब ब्रिटिश लोग बरोट में आए थे तो उस समय बरोट के लिए कोई स्पेसिफिक रोड नहीं था। तो अंग्रेज़ों को ट्रैवल करने के लिए पहले तो उन्होंने रेल ट्रॉली का बंदोबस्त करा और उसके बाद बरोट से बीच कैंप आने के लिए ये इतना खुला सा रास्ता बनाया। बुज़ुर्ग लोग ये भी कहते हैं कि जब अंग्रेज़ बीच कैंप की ओर जाते थे तो इसी रास्ते से अपनी गाड़ियों में ट्रैवल किया करते थे। अगर आप इस ट्रैक को विदाउट गाइड करते हैं तो आप अपने साथ इस तरह का एक लक्कड़, एक छड़ी अपने साथ रखें ताकि आपको चलने में भी हेल्प हो जाए, और रास्ते में कुछ भी छोटे मोटे जानवर हो तो उन्हें आप डरा के भगा सकते हैं। और ज़रूरी बात यह है कि इस तरह के छोटे छोटे रास्ते भी देखने को मिलेंगे, बट आपको ये खुला सा चौड़ा सा रास्ता कभी भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको ये रास्ते विदाउट गाइड अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ये रास्ते आपको कहाँ ले जाएंगे इसका आपको अंदाज़ा तक नहीं लगेगा। आप इस रास्ते से होते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहना है। आप इसी रास्ते से होकर यहाँ पे पहुँचेंगे। यहीं से जो है आगे की तरफ बीच कैप की तरफ रास्ता जाता है, और यहाँ पे आपको हॉलिस ट्रॉली की जो है वो लाइन जो है वो देखने को मिल जाती है। और यहाँ से आपको आगे एक स्टेशन मिलता है जहाँ से डायरेक्ट 0 पॉइंट के लिए कनेक्शन जाता है, और इसी रास्ते को आपको फॉलो करते हुए बीच कैप की तरफ बढ़ते रहना है। ये रोड बीच कैंप से 0 पॉइंट बरोट से कनेक्ट है।
तो दोस्तों देखते ही देखते हम बीच कैंप के उस एरिया में पहुंच चुके हैं जहां से लगभग बीच कैंप का स्टेशन 100 मीटर की दूरी पे है। इस ट्रैक का इन्हीं रास्तों में ही मज़ा है, मंजिल तो यूं ही बदनाम है। तो ये था हमारा बरोट से बीच कैंप का खूबसूरत सा ट्रैक और यहीं तक जो है वो हॉलस ट्रॉली आया करती थी और इसी स्टेशन को हम बीच कैंप के नाम से जानते हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं बीच कैंप। ये एक जगह नहीं, परफेक्ट मिक्स है हिस्ट्री, नेचर और एडवेंचर का। साथ ही यहाँ आप देख सकते हैं ओल्ड मशीन्स, ट्रॉली सिस्टम, ब्रिटिश इंजीनियरिंग का रियल एग्जाम्पल। और कमेंट में आप जरूर से बताइएगा कि ये ट्रॉली सिस्टम आपको कैसा लगा। अब लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कौन सा रूट बेस्ट है। अगर आपको एडवेंचर और ट्रॉली सिस्टम देखना है तो जोगिंदरनगर बेस्ट है, लेकिन याद रखिए कई बार ट्रॉली जो है वर्किंग कंडीशन में नहीं होती है। अगर आपको नेचर और एक्सपीरियंस चाहिए तो बरोट वैली साइड से ये बेस्ट ट्रैक है। आप इस ट्रैक को जोगिंदरनगर साइड से शुरू करके बरोट वैली में भी एंड कर सकते हैं, या फिर बरोट वैली से स्टार्ट करके जोगिंदरनगर में एंड कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप बरोट वैली आ रहे हो तो इस ट्रैक को मिस मत करना और ऐसे ही हिडन प्लेसेस और रियल ट्रैवल गाइड्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नई अपडेट, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। तो फाइनली बहुत लंबा सा ट्रैक करने के बाद आपको ये मिलता है बीच कैंप का एरिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे एक ट्रॉली भी खड़ी है जो कि आजकल के टाइम पे तो नहीं चल रही है, बट कुछ दिनों के बाद ये वर्किंग कंडीशन में हो जाएगी। और इस तरफ से एरिया काफ़ी खूबसूरत है। आज थोड़ा सा मौसम आते आते यहाँ पे पहुँचते पहुँचते ख़राब हो गया, वरना यहाँ से व्यू जो है वो अल्टीमेट है। जब भी आप आएंगे तो सनी वेदर में ही विज़िट करें। और इस एरिया में बहुत से लोग, बहुत से टूरिस्ट जो है वो कैंप साइड करते हैं और इस एरिया को कहते हैं बीच कैंप। और यहाँ तक जो है वो जोगिंदरनगर की ट्रॉली आया करती थी और यहाँ से कन्वर्ट होके इस एरिया से जो है वो बरोट के लिए ट्रॉली जाया करती थी। बट आज के टाइम पे जो है जोगिंदरनगर से बीच कैंप के लिए ट्रॉली सिस्टम है, बट यहाँ से बरोट के लिए ट्रॉली का सिस्टम बंद पड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये वो लाइन थी जो बरोट के लिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी करती थी, बट आज के टाइम पे ये बहुत ख़राब हो चुकी है और ये चालू भी नहीं है। बट हाँ, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको बरोट के लिए ये डायरेक्ट लाइन यहाँ से देखने को ज़रूर मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि ये है बीच कैंप का एरिया और यहाँ तक जैसा मैंने कहा कि बरोट से ट्रॉली आया करती थी और सामने की जो ट्रॉली है वो 18 पॉइंट से डायरेक्ट यहाँ बीच कैंप तक आया जाया करती है आज के टाइम पे भी। और एक और ज़रूरी बात है कि अगर आप बीच कैंप का प्लान करते हैं तो आपको यहाँ पे खाने पीने के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती है, तो आप अपना सामान पैक करके इस एरिया में विज़िट कर सकते हैं और इस एरिया में कैंप साइट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है हॉलस ट्रॉली जो कि आज की डेट में 18 पॉइंट तक जाया करती है। आप देख सकते हैं कि इसमें इतना सारा वजन डाला गया है ताकि ये बिल्कुल 80 डिग्री चढ़ाई में भी स्टेबल हो सके। आप देख सकते हैं कि इसमें ना ही किसी तरह का इंजन लगा है, ना ही किसी तरह का वायरिंग सिस्टम। इस ट्रॉली का ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे है जो कि यहाँ पे एक गार्ड की मदद से जो है वो इसको ऑपरेट किया जाता है। और अभी के टाइम पे दोस्तों बीच कैंप का मौसम जो है काफ़ी ख़राब हो गया है और इसके बाद आने वाले दिनों में इसी तरह का ज़्यादातर मौसम देखने को मिलता है। बट हाँ,
अगर आप बीच कैंप का प्लान कर रहे हैं तो अगर क्लियर वेदर चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपको इस तरह की वेदर अपडेट इस चैनल पे देते रहते हैं। तो दोस्तों, इस बीच कैंप की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे नज़दीक में आपको सारे 360 व्यू देखने को मिल जाते हैं। इस तरफ से आपको नीचे की तरफ जो है जोगिंदर नगर का एरिया देखने को मिल जाता है। इस तरफ से आपको पालमपुर चौंतड़ा का एरिया, बैजनाथ का एरिया देखने को मिल जाता है। और इस तरफ से अभी जो इस एरिया में धुंध पड़ी है, इस तरफ से आपको धौलाधार के माउंटेन्स देखने को मिल जाते हैं। और इस तरफ से आपको मंडी का एरिया, पराशर का एरिया देखने को मिल जाता है। और इस तरफ से इन पहाड़ों के पीछे वाला एरिया जो है वो बरोट घाटी का एरिया पड़ जाता है।